देश के कोने कोने से न जाने कितनी लड़कियां अपना करियर बनाने के लिए मुंबई पहुंचती हैं। बॉलीवुड में लंबे संघर्ष के बाद उनकी एक आध फिल्में सफल हो पाती हैं और उसके बाद उनका करियर डूब जाता है। बहुत ही कम गिनी चुनी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और बॉलीवुड में एक बड़ा नाम कमाया। लेकिन कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस रही हैं जो बहुत सुपर हिट हो गई और जिस वक्त वो अपनी सफलता के शीर्ष पे थीं उनको अपना फिल्मी करियर बंद करना पड़ा। जी हाँ, उनमें से एक बड़ा नाम है नीतू सिंह का। ऋषि कपूर से शादी के बाद सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। जिस वक्त उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद किया, उनके प्रशंसक, उनके फैंस की लाइन लगी हुई थी। उनकी फिल्में उनके नाम पर सुपर डुपर हिट होती थी। क्यों नीतू सिंह ने सिर्फ 21 साल की उम्र में फिल्मी करियर को छोड़ दिया, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। 1966 में राजेंद्र कुमार की एक बहुत ही कामयाब फिल्म आई थी जिसका नाम था सूरज। इस फिल्म में बतौर कलाकार नीतू सिंह ने अपने करियर की शुरुआत की। 1968 में उनकी एक और फिल्म आती है, इसका नाम था दो कलियां। ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें नीतू सिंह ने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। 1973 नीतू सिंह और ऋषि कपूर इन दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस साल दोनों का ही डेब्यू होने वाला था। ऋषि कपूर ने बॉबी से अपना डेब्यू किया था जो कि बहुत ही कामयाब फिल्म थी। वहीं नीतू सिंह ने रिक्शा वाला नाम की एक फिल्म से अपना करियर की शुरुआत की थी जिसमें ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर लीड रोल में थे। हालांकि बॉबी के लिए नीतू सिंह का भी सिलेक्शन हुआ था लेकिन बजट की बड़ी परेशानी थी क्योंकि उससे पहले राज कपूर की मेरा नाम जोकर जैसी फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी। उससे राज कपूर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और डिम्पल कपाड़िया के पिता जो कि इस फिल्म में जिनका पैसा लगा था, इस वजह से डिम्पल कपाड़िया को इस फिल्म में राज कपूर ने ब्रेक दिया था। तो फिल्म रिक्शा वाला से नीतू सिंह का डेब्यू हुआ। ये फिल्म कामयाब नहीं हुई लेकिन इसके कुछ ही वक्त के बाद एक फिल्म आती है। फिल्म का नाम था यादों की बारात। इस फिल्म में नीतू सिंह को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। उनके ऊपर फिल्माया गया एक गाना इस कदर हिट हुआ और नीतू सिंह उस फिल्म में इतनी क्यूट सी लगी कि दर्शकों के दिल में जगह कर गई। गाना था इसके बाद एक फिल्म आती है जहरीला इंसान। ये ऋषि कपूर और नीतू सिंह की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के दौरान ही दोनों एक दूसरे को भी पसंद करने लग गए। इस फिल्म में दर्शकों को दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई। नीतू सिंह भी दर्शकों को बहुत पसंद आई। उसके बाद तो नीतू सिंह का करियर चल निकलता है। दीवार, खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, धर्मवीर, परवरिश, जानी दुश्मन, काला पत्थर, मतलब एक से एक सुपर डुपर हिट फिल्में आती हैं जिनमें नीतू सिंह को बतौर एक्ट्रेस दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनमें कई फिल्में ऋषि कपूर के साथ थी। फिल्में हिट हो रही थी, साथ ही साथ ऋषि कपूर और नीतू सिंह का प्यार भी परवान चढ़ रहा था। नीतू सिंह जहां एक तरफ बचपन में उनके पिता का देहांत हो चुका था, उनकी माँ ही उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी जो चाहती थी कि नीतू सिंह का इस सफल करियर आगे बढ़ता रहे। लेकिन नीतू सिंह ऋषि कपूर के प्यार में इस कदर दीवानी हो चुकी थी कि उन्होंने शादी करने का ही फैसला कर लिया। नीतू सिंह के साथ राज कपूर तैयार हो गए कि उनको वो अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक शर्त लगा दी और ये लगाई कि मेरे ख़ानदान की लड़की या बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी शर्त थी क्योंकि उस वक्त नीतू सिंह का करियर टॉप पे चल रहा था। उनकी माँ चाह रही थी कि वो फिल्मों में काम करें लेकिन ऋषि कपूर का साथ नीतू सिंह के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्मों की बजाय ऋषि कपूर के साथ पारिवारिक जीवन जीना बेहतर समझेंगी। 22 जनवरी 1980 को वो दिन आया जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह पारिवारिक बंधन में बंध गए। उसके बाद नीतू सिंह ने जो फिल्में साइन कर रखी थी उनको 2-3 शिफ्टों में कर करके उन्होंने जल्दी जल्दी निपटाया, जिसमें एक याराना बहुत ही कामयाब फिल्म भी थी। नीतू सिंह का करियर उसके बाद समाप्त हो गया। उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। हालांकि उनके इस फैसले से उनके प्रशंसकों को, उनके जो फैंस थे, उनको बहुत निराशा हुई। लोग चाहते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस वक्त चाहते थे कि नीतू सिंह फिल्मों में काम करना जारी रखें, लेकिन नीतू सिंह ने अपने करियर से ज़्यादा अपने परिवार को अहमियत दी।
अपने पति, अपने प्रेमी ऋषि कपूर को उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी। हालांकि उसके बाद राज कपूर के ख़ानदान की बेटियों ने, यानी कि करिश्मा कपूर और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। राज कपूर के फैसलों के खिलाफ कैसे करीना कपूर, करिश्मा कपूर गई और उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की, हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। लेकिन नीतू सिंह ने कभी फिर मुड़ के फिल्मों की तरफ नहीं देखा। 25 साल के बाद उन्होंने फिल्मों में दोबारा वापसी की, लेकिन अपने पति यानी कि ऋषि कपूर के साथ ही। फिल्म का नाम था लव आजकल। इसके बाद 2 दूनी 4, बेशरम, जब तक है जान, जुग जुग जियो जैसी फिल्मों में ये दोनों जोड़ी, ये दोनों कपल एक साथ फिर नजर आए। लेकिन कभी नीतू सिंह ने अकेले फिल्मों में काम करने का फैसला नहीं किया। फिल्मों की ये बेहद खूबसूरत जोड़ी बहुत ही सुखद जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन अचानक 2018 में पता चला कि नीतू सिंह के पति, ये फिल्म स्टार ऋषि कपूर को कैंसर हो गया है। 2 साल के बाद ही 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गए और उसी के साथ इंडस्ट्री की एक बेहद खूबसूरत जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। नीतू सिंह को ऋषि कपूर की डेथ से बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, लेकिन कहते हैं ना कि सबको एक ना एक दिन जाना है। तो इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस का सिर्फ 21 साल की उम्र में ही करियर समाप्त हो गया। लेकिन हम बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि कैसे इस परिवार की 2 लड़कियों ने अपने दादा के उस फैसले के खिलाफ जाने का फैसला किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको इंडस्ट्री से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ अवगत कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।